अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान फैसल और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं माई कराची टू धाबीजी ट्रैवल के आखिरी पार्ट के साथ। व्यूवर्स, याद रहे कि ये मेरे कराची टू धाबीजी ट्रैवल के सिलसिले का फाइनल व्लॉग है और मैं इस यादगार ट्रिप के 3 व्लॉग्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वो व्लॉग्स कराची टू धाबीजी बाय केसीआर, धाबेजी ब्रिज और धाबेजी नखलिस्तान हैं। अगर आपने ये व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो इनको ज़रूर देखिए एंड आई एम श्योर कि आप इनको बहुत पसंद करेंगे। तो व्यूवर्स, चलते हैं हमारे आज के व्लॉग की तरफ, जो कि धाबेजी रेलवे स्टेशन और धाबेजी सिटी के बारे में है। व्यूवर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि हम धाबेजी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन से उतरते ही मैं और फैसल रहमान भाई लब के हमारे आज के लोकोमोटिव GMU 30 4711 की तरफ, जो कि आज की हमारी गाड़ी यानी 1UP KCR को धाबेजी लेकर आया था। ये गाड़ी से डिटैच होकर वापस पिपरी चला जाएगा और शाम को धाबेजी आकर इसी ट्रेन को 4 डाउन KCR बनाकर वापस कराची ले जाएगा। व्यूवर्स, आपके सामने हैं फैसल रहमान भाई। फैसल रहमान भाई एक जोशीले और बहादुर रेल फ़ैन, जिनका पसंदीदा मशगला सिर्फ़ और सिर्फ रेल फैनिंग यानी ट्रेन देखना, ट्रेन में बैठना और ट्रेन के बारे में सोचना है। इस वक्त मौजूद है धाबेजी रेलवे स्टेशन के अप प्लेटफॉर्म और फैसल भाई को इंतज़ार है 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस का, जो बस आया ही चाहता। भाईजान, हम लोग हैं इस वक्त मौजूद धाबेजी रेलवे स्टेशन पे और हमारे पास सामने गाड़ी भी आ रही है। और बहुत ज़बरदस्त स्पीड में आ रही है। HGMU 30 8203 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस, लाहौर जंक्शन टू कराची कैंट। HGMU 30 8225 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस, मीरपुर खास टू कराची सिटी स्टेशन। फैसल भाई कुद्दी मारकर डाउन ट्रैक से अप ट्रैक की तरफ जाते हुए। व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं धाबेजी रेलवे स्टेशन की, जो कि ज़िला ठट्टा के एक छोटे से शहर धाबेजी में वाक़या एक खूबसूरत, दिलकश और छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ये कराची से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और कराची की हदूद के बाहर ज़िला ठट्टा का पहला स्टेशन है। इससे पिछला स्टेशन गदर रेलवे स्टेशन है, जो कि कराची का आखिरी स्टेशन है, और इसके बाद का स्टेशन रन पठानी रेलवे स्टेशन है, जो कि धाबेजी से 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, यानी कराची से 78 किलोमीटर दूर। धाबेजी रेलवे स्टेशन पर फ़िलहाल शाह लतीफ़ एक्सप्रेस यानी KCR के अलावा किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। माजी में यहाँ पर खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस का स्टॉप था, मगर ये ट्रेन फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से सस्पेंड है। व्यूवर्स, हमारा आज का लोकोमोटिव GMU 30 4711, जो कि LHF मोड में मार्चिंग यार्ड पिपरी की जानिब मंजिल सफ़र है। LHF यानी लॉन्ग हुड फॉरवर्ड मोड, और ये शाम को वापस धाबेजी रेलवे स्टेशन आएगा और KCR को उसके मैके यानी कराची सिटी स्टेशन ले जाएगा। GMU 30 4711 KCR हम ले जाएंगे। व्यूवर्स, अब ट्रैक पर एक एक्शन, एक कंटेनर ट्रेन जो कंटेनर लिए पंजाब की जानिब रवां दवां है।
धाबेजी रेलवे स्टेशन पर नस्ब टाइम टेबल और किरायानामा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि धाबेजी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ केसीआर का स्टॉप है और इसके अलावा किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया जल्द अज जल्द खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस को बहाल कर दे ताकि उसका स्टॉप भी धाबेजी रेलवे स्टेशन पर बहाल हो जाए। 8 डाउन तेज़गाम विद ZCU 30 रावलपिंडी टू कराची कैंट। HGMU 30 8207 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट टू पेशावर कैंट। वीवर्स, अब हम जा रहे हैं एक और एक्शन को कैप्चर करने के लिए जो कि 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का है। बड़ी स्पीड में आ रही है ये 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। GEU 49053 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। वीवर्स, हमने धाबेजी रेलवे स्टेशन की बात तो कर ली है, अब लगे हाथों धाबेजी शहर के बारे में भी आपको बताते हैं। धाबेजी शहर ज़िला ठट्टा की तहसील मीरपुर साकरों का एक छोटा सा शहर या कस्बा है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जहाँ से कराची के शहरियों को दरियाए सिंध का पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से नज़दीक भंबोर शहर के खंडरात भी पाए जाते हैं जो कि सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। यहाँ पर धाबेजी म्यूज़ियम और मोहम्मद बिन कासिम की बनाई हुई सब कॉन्टिनेंट यानी बरे सग़ीर की पहली मस्जिद भी वाक़ है। कोविड-19 की वजह से हम यानी मैं और फैसल रहमान तो वहाँ ना जा सके, मगर उसकी कसक आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। अब ट्रैक पर एक और एक्शन, एक कोल ट्रेन जो कि कोयला लिए कोल पावर प्लांट साहिवाल के जानिब मंजिल सफ़र है। ये भी स्लो जा रहा है। GEU 49019 बड़ी स्लो स्पीड में धाबेजी रेलवे स्टेशन को मालगाड़ी लिए पास करते हुए।
वीवर्स, अब हम जा रहे हैं धाबेजी शहर की तरफ, जिसे धाबेजी मार्केट भी कहा जाता है। ये धाबेजी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। हमारा प्रोग्राम वहाँ पर नाश्ता करने का है, क्योंकि इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और हमने सुबह से नाश्ता के नाम पर सिर्फ कप केक ही खाए हैं। और इस वक्त हम दोनों शेर खान बने हुए हैं, जो कि शिकार पर ही जीता है। हम बात कर रहे थे भंबोर शहर की और दरमियान में मालगाड़ी आ गई। भंबोर शहर के खंडरात, जो कि धाबेजी से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। राजा दाहिर का शहर दीबल, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, यही भंबोर शहर ही था। भंबोर शहर के आसार की खुदाई का सिलसिला 1958 में शुरू हुआ, जिसकी बाकायदा तहकीक के बाद 3 मुख्तलिफ अदवार की आबादियों के आसार मिले हैं। यहाँ के कदीम तरीन बाशिंदे सीथो या पारसी नस्ल के, जिनका ज़माना 1ली सदी क़ब्ल मसीह से 1ली ईस्वी तक का था। दूसरा दौर या दूसरा ज़माना बुद्ध मत और हिंदू मत के लोगों का था, जो कि 2री सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक का था। उसके बाद मुसलमानों की तारीख़ शुरू होती है, एक अजीम तारीख़, अजीम फ़तह के बाद, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर पाई। 8वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक ये इलाक़ा मुसलमानों के ज़ेर नगी रहा और ये शहर यानी भंबोर शहर फलता फूलता रहा। 13वीं सदी ईस्वी में जब दरियाए सिंध ने अपना रुख तब्दील कर लिया, तो इस इलाके की अहमियत रफ्ता रफ्ता कम होती चली गई और फिर ये इलाका वीरान टीलों और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं। 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस। वीवर्स, इस वक्त हम रवा दवा हैं धाबेजी मार्केट की तरफ एक लोकल बस में। वीवर्स, जिस वक्त हम धाबेजी मार्केट पहुंचे तो उस वक्त दिन के 12:30 बजे थे और ये टाइम धाबेजी में ना ही लंच का था और ना ही नाश्ते का, इसलिए मजबूरी में समोसों, पकोड़ों और कोल्ड ड्रिंक का ही ऑर्डर दिया और खूब सैर होकर खाया। नाश्ता करने के बाद, जो कि समोसों और पकोड़ों का था, हम लोग बाहर निकले तो हमें एक शख्स नज़र आया जो कि झींगे यानी प्रॉन्स बेच रहा था और वो झींगे कराची की निस्बत बहुत सस्ते थे। हमने वहाँ से झींगे ख़रीदे। फिर थोड़ी दूर आगे गए तो एक शख्स नज़र आया जो कि ठंडाई बेच रहा था। उस दिन धाबेजी में गर्मी भी रिकॉर्ड पर थी और आप तो जानते ही हैं कि ठंडाई या सरदाई गर्मी का तोड़ है। हम दोनों ने खूब मज़े ले लेकर ठंडाई पी और गर्मी को दूर भगाया। कैसी सलाह है ठंडाई? सॉलिड। वीवर्स, हमारा प्लान तो वापस कराची जाने का KCR में ही था, मगर उसके जाने में बहुत टाइम बाकी था और गर्मी भी बहुत शदीद थी, इसलिए फ़ैसला किया कि लोकल बस से ही वापस चलते हैं। चुनाचा लोकल बस में बैठे इस वक्त कराची की जानिब रवा दवा हैं। एंड आई बिलीव कि आपको ये व्लॉग भी पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द ही नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।